Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर कैंसर क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, स्टार्टिंग ना आपकी जस्टिस कार्ड के साथ हो रही है। सबसे पहले तो ये लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। सेकंड चीज़ है, ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है कैंसर। जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको दिया जाएगा। और मेन बात है यहाँ पे सॉर्ड भी प्रेजेंट रहता है और एक जस्टिस वाली एनर्जीज भी है। क्लैरिटी आपके माइंड में मिल रही है। तो रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज आ रखे थे, मे बी कोई लीगल मैटर भी आपका चला आ रहा है पिछले समय से, वो लीगल मैटर आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकता है। रिलेशनशिप में खास करके दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, वो आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड प्रेजेंट है जो शो कर रहा है कि पिछले समय से ना आप किसी चीज़ में ट्रांजिशन लाने का काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जी आ नहीं पा रही थी। तो एक ट्रांजिशनल फेज आपका मिड ऑफ अक्टूबर या अक्टूबर के लास्ट में यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं कैंसर, कि एक्चुअली में आप डिजर्व क्या करते हैं। अभी तक आपकी मेंटालिटी क्या थी कि जैसा भी चल रहा है इट्स ओके, आप ज़्यादा हैडिक नहीं बना रहे थे। वैसे हैडिक तो अभी भी नहीं बना रहे हो, बस एनालिसिस करना आपने स्टार्ट कर दिया है। ये ना आपके मोटिवेशन को डिफाइन कर रहा है। तो कुछ लोग या तो आपकी लाइफ में आकर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं, या किसी पर्सन से आप इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी एनर्जी से आप इंस्पायर हो रहे हैं, बिहेवियर से आप इंस्पायर हो रहे हैं। तभी ना आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब न्यू स्किल डेवलप करना, अपने लुक्स को चेंज करना, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका चेंज हो रहा है, थिंकिंग मोड चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ना अक्टूबर मंथ में, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेज लाना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी। वैसे इस एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को देखते हुए ना आपके पर्सन आपसे ना कनेक्ट भी हो रहे हैं और आपसे रियूनाइट भी होना चाह रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना जो आपके फेवर में रिजल्ट्स गेन करा सकती है और आपके फेवर में डिसीजंस भी लेके आ सकती है। मैंने बोला ना, कोई लीगल मैटर अगर आपका कोई चला आ रहा होगा, उसके डिसीजंस आपके फेवर में आएंगे। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही यहाँ पर काम बना रहे हैं। देन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको रिग्रेट है किसी चीज़ का। पिछले समय में आपने जो डिसीजंस लिए हैं, आपने जो स्टेप लिए हैं, उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है। वैसे लॉस ऑफ फाइनेंशियल एनर्जीज दिख रही है। तो आपको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है, या आपने मे बी पर्सन पे अपने इमोशंस स्पेंड किए और उन्होंने आपको क्या किया, एक बैक स्टेप वाली एनर्जी में डाल दिया है, या कुछ ऐसे मोड में आपको अकेले मतलब डाल के गए ना कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको किसी पर्सन की ज़रूरत है कि वो आपको सहारा दें, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, लेकिन आप देख रहे हो ये पर्सन तो आपके साइड देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक एनर्जीज आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में अराइज हो रखी थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। मे बी आपने कोई इन्वेस्टमेंट एक बड़े लेवल पे कर लिया था, लेकिन आपका करियर ग्रो नहीं हुआ, आपको बड़ा लॉस लग गया है। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स प्रेजेंट है। तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जा ही रहे हो, लेकिन आगे बढ़ने के ना यूनिवर्स आपको बहुत सारे यहाँ पे चांसेस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। तो अक्टूबर मंथ में ना नई चीज़ों को आप गेन करोगे, सेक्रेट नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, पिछले समय से एंजाइटी हो रखी है ना, तो वो फियर एंड एंजाइटी रिलीज हो रही है। और पार्टिसिपेटिंग वाला कार्ड है, तो जो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ एनर्जीज हैं जो आपके डिले काम हो रखे हैं, आप चाहें तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन अपना शो नहीं कर रहे थे, आगे आकर कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे थे ना, तो आप आगे आकर कोई स्टेप ले सकते हैं। मैजिकल वे में चेंज आप देखोगे, या मैजिकल वे में ना अपॉर्चुनिटीज
कैंसर आपके सही जा सकती है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, मैजिकल एनर्जीज की बात कर रही थी। 360 डिग्री चेंज आ ही गया है। और चेंज आना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जितनी एनर्जीज आपको झेलनी थी, प्रॉब्लम्स आपको झेलनी थी ना कैंसर, आप झेल चुके हो। नाउ अब टर्न है चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना। व्हील ऑफ फॉर्चून वही डिफाइन कर रहा है, 360 डिग्री चेंज को डिफाइन कर रहा है। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विला मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर ना एक लर्निंग का कार्ड नज़र आ रहा है। कोई तो न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, नई एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। और मेन बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए कुछ ऐसे सिनेरियो, ऐसा मोड क्रिएट कर रहा है ना, जो आपको एक हैप्पी एनर्जी में लेके जाएगा। चेंज का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है। तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही यहाँ पर काम कर रही है। जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको सेटबैक लगा हुआ है, तो वो सेटबैक आप रिलीज करोगे। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। एक्सपीरियंसेस को आप गेन करोगे, नई एनर्जीज को गेन कर रहे हो। और पिछले समय से आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप डिमोटिवेटेड चल रहे हैं या ज़्यादा ही नेगेटिविटी आ रखी है ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे। आपके फेवर में यहाँ पे काम बनना शुरू हो रहे हैं। और मेन बात है क्लैरिटी। जो माइंड में आपकी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, माइंड में निगेटिविटी ज़्यादा ही अराइज हो गई थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जीज मैं इसको बोल सकती हूँ। न्यू एक्सपीरियंसेस को आप गेन कर रहे हो, न्यू एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो। और ये ना लाइफ में आपके टर्निंग पॉइंट लाने का काम कर रहा है कैंसर। किस टाइप का टर्निंग पॉइंट? देखिए स्टार्टिंग जस्टिस के साथ हुई है, मिड में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो ये टर्निंग पॉइंट ही तो है। आप जैसा चाह रहे हो रिलेशनशिप को ले जाओगे, लेकिन बीच में निगेटिविटी आ गई थी, वही एनर्जी रिलीज हो रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस एनर्जी से कैसे बाहर आ जाएंगे। देखिए मैं टर्निंग पॉइंट की बात कर रही थी, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो ये तो वैसे ही न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रहा है। अगेन ट्रैवल की एनर्जीज हैं, तो आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये वॉन दिया जा रहा है, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेगा, हैप्पीनेस लाने का काम करेगा। और मेन बात है पीस। जो पीस आपको अभी तक नहीं दिया गया है, वो पीस आपको प्रोवाइड करेगा। ओके। और एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ना कुछ विशेस कम ट्रू का कार्ड भी है, तो आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर हैं, वो फुलफिल हो जाएंगी। न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं और ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ एनर्जीज़ को, कुछ चीज़ों को। तो लाइफ में कुछ ऐसी हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो आपको एक अलग ही मोड में लेके जाएगी। ब्राइट फ्यूचर का कार्ड है, तो एक ब्रिलियंट फ्यूचर आपका नज़र आ रहा है। ओके। और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वे में आप स्टेप लोगे और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करोगे ना, वो आपके लिए नेक्स्ट लेवल की सक्सेस दिला सकता है या एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी मेंटेन करेगा। वैसे रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहा है, लेकिन फिलहाल उनके माइंड में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहा है, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। मे बी मोर देन वन ऑप्शन है ना, इस वजह से। एक मैं बात बताऊं, बैकग्राउंड में वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। आपका आपके पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है, डीप कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप दोनों का इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जितना ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करते हो ना, उतना ही आपके पर्सन कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस एंड ऑप्शंस है, आपकी लाइफ में भी प्रॉपर यूनिवर्स ने यहाँ पे चॉइसेस दे रखे हैं। आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। पिछले समय से आप कोई ऐसा काम डिले कर रहे हो जो आपको अभी के अभी कंप्लीट करना है, तो जो डिले वाली एनर्जीज थी ना, वो डिले आप रिलीज कर रहे हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस। जो फोकस आपका नहीं बन पा रहा था, फोकस बनाना आप स्टार्ट कर रहे हैं। जो अनकंफर्टेबल मोड में पिछले समय से आप चले आ रहे हो ना, एक कंफर्टेबल मोड में जा सकते हैं। हीलर का कार्ड है, तो जो हीलिंग आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स में नहीं मिल पाई थी अभी तक, हीलिंग आपको दी जा रही है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपका हो रहा है, डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। अभी आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया था, तभी एनर्जीज ना एकदम ही डिफरेंट चली आ रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आप एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके पर्सन अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वही बात है कि एक सिमिलर पेजेस पे आपकी एनर्जीज आ सकती हैं। बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, जो हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है, पॉजिटिविटी को डिफाइन कर रहा है।
जो इम्बैलेंस आपकी लाइफ में हो रखा है ना, तो बैलेंस बनाना आप शुरू कर रहे हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी, यूनिवर्स आपको यहाँ पे रियूनाइट करा रहे हैं, मिलाने का काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में सन है तो एक हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स चले आ रहे हैं ना, वो एनर्जीज भी आप रिलीज़ करोगे कैंसर। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? बिग हैप्पी चेंजेस। तो एक सन का कार्ड इसको माना जाता है, तो हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में आप चेंज देखोगे, सरप्राइजेस देखोगे ना, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो आपने हार्डवर्क किया है, जो मेहनत की है, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है। आपके सेक्रीफाइसेस, आपकी मेहनत, सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन का कार्ड आ गया स्टार सीड्स के साइड से, तो आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आपका कॉन्शियसनेस यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। तो इंट्यूशन का तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लिटिल लग्जूरियस मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है, तो यहाँ पर कुछ लग्जरी वाली एनर्जी में आप विद इन 10 डेज जा सकते हैं। आपके सराउंडिंग में लग्जरी गेन कर रहे हो, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको एक लग्जूरियस एनर्जी में जाना कंपलसरी हो गया है। एक्चुअली कोई बात नहीं, आप गेन कर लोगे सारी चीज़ें। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया न्यू क्रिएशन, अगेन ट्रैवल की एनर्जीज तो है ही, लेकिन आपको प्रेयर्स करने को बोला जा रहा है। मे बी आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ लिखा है इट्स टाइम टू क्रिएट अ समथिंग न्यू। तो कुछ तो ऐसे एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 2 कार्ड आपके लिए ओपन करूँगी। एक आपकी एनर्जी, जो आप अपने पर्सन को डिफाइन करना चाह रहे हैं या रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, देन आपके पर्सन के साइड से मैसेज आएगा। तो पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी तो आ ही गई है। तो आपके रिलेशनशिप में कोई तो ऐसा पर्सन है या कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, तो आप उसी एनर्जी को रिलीज करना चाह रहे हैं। तो दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में जाने का रीजन यही था आपका। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। मे बी आपके पर्सन अभी ना कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विचार करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टी है ना, ये जो एनर्जीज है बहुत स्ट्रांग है, तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वो इस नेगेटिव मोड से बाहर आ जाएंगे। अब देख रहे हो चारों ओर एक डार्क एनर्जी प्रेजेंट है। फिलहाल वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं। बहुत जल्द वो इस एनर्जी से बाहर आके कोई मेजर वे में एक्शन ले सकते हैं या कोई डिसीजन आपको बता सकते हैं। अभी देखते हैं, एक रियूनाइट वाला कार्ड भी है। वैसे ये एनर्जी आपको अल्टीमेटली रियूनाइट ही कराता है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? टुडे आई विल शाइन, तो एक एफर्मेशन है, तो कैंसर आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। रेडी सेट एंड गो, तो आगे बढ़िए, ट्रैप नहीं होना है। जो आप ट्रैप हो जाते हैं या निगेटिविटी में फंस जाते हैं, इट्स सेफ टू मूव ऑन बोला जा रहा है। अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल स्टेप लीजिए। कब तक आप स्टक रहोगे? ठीक है, वैसे यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्राइट लाइट दे रहे हैं, आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है आपको। बहुत अच्छे कार्ड से कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।